क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आप परिवार सहित खुश होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। उसी श्रृंखला में 13 अगस्त की प्रमुख क्विज आपके सामने प्रस्तुत है। देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। अभी हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा नीराक्षी क्या है। मैंने पहले ही बताया है कि आपको जो प्रश्न की डिमांड है उसको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। यह पूछा नीराक्षी क्या है। खदानों का पता लगाने वाला व्हीकल, उल्का पिंड, अरब सागर में उठा तूफान, कृत्रिम मेधा आधारित स्टार्टअप। इसका जो राइट जो आंसर है वो है खदानों का पता लगाने वाला एक व्हीकल है। यानी जो पानी की नीचे भी आपको खदानों का पता लगा सकता है। ये नीराक्षी है, अखबारों की सुर्खियां है, टेक्नोलॉजी का आपका पार्ट है, तो इसके पूछे जाने की संभावना भी है। अब आया प्रश्न नंबर 2। कौन सा कथन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन चीन की स्पंज सिटी पहल का सटीक वर्णन करता है। यानी चीन ने स्पंज सिटी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, योजना शुरू की है। एक, इस पहल का उद्देश्य प्रमुख शहरों में जल गहन उद्योगों को बढ़ावा देना है। बी है, स्पंज सिटी परियोजना पूरी तरह से वर्षा प्रबंधन के लिए अवैध कंक्रीट का उपयोग करने पर केंद्रित है। यह भी सही नहीं है। पहल का प्राथमिक लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को संबोधित करना है। यह भी सही नहीं है। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से बाहर लचीलापन और जल प्रबंधन में सुधार लाना। यस, ये जो डी ऑप्शन है, ये इसका जो चीन ने स्पंज सिटी का जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका ये उद्देश्य है। जल प्रबंधन में सुधार लाना है, बाढ़ को नियंत्रित करना है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों को ही प्राकृतिक तरीके से ही ये प्रबंधन करना है। बहुत अच्छा, ये अच्छी पहल है चीन की। अब प्रश्न है तीसरा, जो कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी, 6 जिलों के बारे में बात कहा गया है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा। देखिए, अभी अखबारों की फिर सुर्खियों में ये आ चुका है, तो जो ज्यादा अखबारों में रहेगा तो स्वाभाविक है कि पूछा ही जाएगा। इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के कितने नोड हैं। केवल 2, केवल 3, केवल 5 और या सभी 6। तो इसका जो राइट आंसर है सभी 6। ये आपको सारे डेटा याद कर लेना चाहिए। ये हमारी टीम की तरफ से बहुत अच्छा इनपुट है आपके लिए कि अगर आप पीसीएस 2024 देते हैं या बीओ या आपका आरओ देंगे तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। साथ ही यूपीपीसीएस का जो मेंस है उसके लिए भी यह डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 2023 में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 4। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए किस प्रतियोगिता को शुरू किया है। नेशनल स्टार्टअप चैलेंज 2023, नेशनल टैलेंट सर्च योजना 2023, सुरभि अभियान 2023 और नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। ये नीति आयोग ने जो स्कूली बच्चे हैं उनके माइंड को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देने के लिए ये प्रतियोगिता आरंभ की है, ताकि वो स्पेस के नए नए आयाम सीख सके, उनमें उन्हें जागरूकता बढ़ सके, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ वो आकर्षित हो सके। अब प्रश्न नंबर 5 है। क्या कहता है कि भारत में कौन सी मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी को विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीराक्षी 5000, तड़ाग 20,223, काली 5000 और मत्स्य 6000। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मत्स्य 6000।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है इकोनॉमिक वाले पार्ट में। अभी हाल ही में भारत से निर्यात किया गया भगवा किस फल की किस्म है? अनार, सेब, टमाटर या चीकू? इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, वो है आपका अनार। मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो सफलता है, आपकी जो सफलता है वो नियमित अध्ययन पर है। ये नहीं है एक दिन आप 5 घंटे पढ़ लिए और फिर 4 दिन कुछ पढ़े ही नहीं। भले आप आधा घंटा पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। ये हमारे करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं वो आपको मुश्किल से आपके 15 से लेकर के 18 मिनट होते हैं। डेली इसको आप टाइम देते रहिएगा। फिर हम उसका जो प्रो मैगजीन है उसका भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, सीरीज करूंगा, पृथ्वी दर्पण का, क्रॉनिकल का और currentaffairs.com का। इन 3 मैगजीन को ध्यान में रखते हुए हम इसकी अलग अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे। साथ ही स्टार्ट करेंगे घटना चक्र और यूथ के जो प्रीवियस पेपर हैं उसके डिस्कशन का। तो इस तरह से आपको एक ही मंच पे बहुत सी किताबों का सार मिल जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेहनत स्मार्ट तरीके से करनी है। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, पसीना वो भी बहाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है ताकि आप आसानी से सफल हो सके। अब देखिए प्रश्न जो 7 है वो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए ये 2-3 दिन सुर्खियों में भी रहेगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त 2023, 9 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023 और 13 अगस्त 2023। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है 14 अगस्त 2023, क्योंकि भारत का जो विभाजन है वो इस डेट को हुआ था और भारत ने आजादी 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन 14 अगस्त पाकिस्तान मनाता है। ये क्या है? भारत विभीषिका स्मृति दिवस है। अब प्रश्न आया 8वां, किस राज्य ने भारत का प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज शुरू किया है? तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बना हुआ है। 10 साल के लिए अभी तक इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद वही जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये छोटे छोटे से डेटा आपको जरूर याद होने चाहिए। सिक्किम क्या है? सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आपका प्रथम स्थान रखता है, हमारा गृह प्रदेश भी है। किस स्थान पर अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? गांधीधाम, अहमदाबाद, भावनगर और लोथल। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, वो है गांधीधाम। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन है लोथल। लोथल सैंधव शहर है। क्या है? सैंधव नगर है, सिंधु सभ्यता का नगर रहा है। ये भोगवा नदी के किनारे है। किसका? भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, चक्की के पाट मिले हैं, बाजरा मिला है यहाँ पर है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर मिला है वो है डॉक यार्ड या बंदरगाह। इससे मालूम होता है कि हम सिंधु सभ्यता से ही इंटरनेशनल व्यापार के रूप में काफी प्रसिद्ध थे और हमारे पास स्ट्रक्चर थे। ध्यान रखिएगा, लोथल उसकी गवाही देता है। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य ने अगस्त 2023 में सभी स्थानीय सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया है? हरियाणा, कर्नाटक, केरल और पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी अपनी समस्त जो स्थानीय निकाय उनको भंग कर दिया है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। वही लाला लाजपत राय जो पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर भी रहे हैं और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु का पता लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या भी कर दी थी। उसी केस में उन्हें भगत सिंह को फांसी भी हुई थी। तो ये आज के प्रमुख आपके प्रश्न थे। अभी और है, सॉरी, किस स्थान पर भारतीय कला की महिमा पर प्रदर्शनी और फिल्म बिरकोना प्रतिलता की स्क्रीनिंग आयोजित की गई है? ढाका, लीमा, ब्रुसेल्स एंड पेरिस। इसका जो राइट आंसर है ढाका। और ये कहां की राजधानी है? ये बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी? ये
बांग्लादेश की राजधानी है। लीमा की बात करें तो ये पेरू की राजधानी है। ब्रुसेल्स की बात करें तो ये बेल्जियम की राजधानी है, क्योंकि ये राजधानियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पेरिस करें तो ये फ्रांस की राजधानी है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, पेरिस से पूछा जाता है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। और अंतिम प्रश्न 12वां, IEPFA और CSC द्वारा लॉन्च की गई निवेशक सारथी बैंक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वित्तीय जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, बैंकिंग शेयर की जांच, वित्त मंत्रालय को निवेश संबंधी जांच में सहायता करना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, वित्तीय जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना। साथ ही अब मैं थोड़ा मतलब की बात कर लेता हूं। हमारा जो YouTube चैनल है वो टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी है, जिसमें पर ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों तक भेजिएगा। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, वहां पर आपको अन्य मैटर भी मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी ऐप। और 16 अगस्त से वहां से नियमित रूप से नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।